से राम नाम लिखो या पढ़ो, उसका मतलब और उसका फल पुण्य एक ही तरह का मिलेगा। ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि जाप करने से अच्छा है लिखना। क्योंकि लिखने में क्या होता है, जब मन विचलित नहीं होता है, मन में दूसरी तरंग नहीं आती है, और भजन करने में मन भागता है जी हाँ, और उसमें एकाग्र हो जाता है। एकाग्र लिखने में फल उसको उतना ही मिलेगा जितना कोई जाप करता है। और जितना कोई अगर 10,000 या 5,000 या 2,000 जिससे जितना हो सकता है उतना नाम लिखता है, उसको फल उतना। अच्छा, लिखने का कुछ नियम नहीं कि कितना लिखना चाहिए? कितना भी लिखो, लिखने का नियम नहीं है। भजन करने का कोई ये नहीं, गिनती नहीं, गिनती से नहीं भजन किया जाता है। अच्छा, गिनती करने वाला तो कोई और बैठा हुआ है। हाँ, तुम भजन तो करो। तो लिखिए इसको, क्या करें फिर कॉपी लिख करके कॉपी को एक कहीं ऑफिस होता है, वहाँ पे इसको जमा किया जाता है। अब भाव से सेवा होनी चाहिए। अगर मैं गुरु माना हूँ तो जब जब हमें टाइम मिले, जितना देर गुरु के पास रहे, उनके पास में बैठ करके सत्संग तो सबसे अंतिम में सुनूंगा। पहले उनकी दिन भर की दिनचर्या को देखते हुए और उसमें मैं शागिर्द हो करके इतनी सेवा करूँ जो मेरे शरीर से पसीना न सूखे, तो गुरु का नज़र पड़े तो उसका मन आनंद हो जाए, फिर जाके उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। ऐसे नहीं निकलता है। चलता ही नहीं बड़ा। हाँ, ये सब देखिए हाथों से लगाए गए। ये देखिए, तो संत लोग जो है जंगल में रह करके भी देखिए किस तरह, ये आम का पेड़ है, वो भी आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है, चारों ये देखिए जामुन का पेड़ है। इस तरह से संत लोग जो है रहते हैं। ये देखिए संत की कुटी है, इसके ऊपर जो भूसे रखे हुए हैं। महाराज जी कहना था कि चारों तरफ जो है गौशाला बन जाती तो अच्छा है, लेकिन भक्त लोग अभी पूरा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए तिरपाल डाल दिए, ऊपर भूसा रखा हुआ है। हाँ, ये नीम का पेड़ है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये फूल है। ये देखिए, तो ये संत लोग जो है अपने ठाकुर जी के लिए फूल रखते हैं। ये कितना सुंदर फूल है। तो इस तरह से संत लोग, ये कुटी है महाराज जी की। अब कुटी में हम आपको दर्शन कराते हैं, उनके ठाकुर जी का भी आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, मेरे सामने घाट पर आ रहे। अरे राम, अभी तो 2 महीना से आई। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, रोज 1-2 फूल निकल जाता है। अच्छा अच्छा। देखिए लाइट है कैसे? चल मैं लाइट अपने जला देता हूँ। लाइट तब ऊर्जा चार्ज होगा तब रात को लाइट। देख, तो इस तरह से जो है संत सेवा चलती रहती है आप लोगों की कृपा से। और महाराज जी का आज को सत्संग भी लेंगे, और महाराज जी रोटी बना रहे हैं। तो बन गए, चावल बन गए, दाल चावल। देखिए, अगर महाराज जी का नियम है कम से कम 5 मूर्ति बनता है ना डेली। हाँ, तो महाराज जी के यहाँ 5 मूर्ति का बनता है। इनको पहले से आभास भी हो जाता है कि कोई भक्त आने वाला है, और तो इसलिए वो पहले से तैयार रखते हैं। हाँ, तो इस तरह से अब संतों की महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो इस तरह से संत लोग जो है अपना बनाते रहते हैं। सेवा में निरंतर हाथ जोड़ के कहा, माँ मुझे तो मेरे प्रभु के चरणों की सेवा प्रदान कर दीजिए। यह सुनते ही किशोरी की व्याकुल हो गई, एकदम मूर्छित सी होने लगी। अरे क्या हुआ ये? प्रभु के पास पहुंचे, महाराज आपने तो बड़ा गड़बड़ करा दिया। वो मेरे से वो देगा और उसका तुम लाभ उठाओ, ऐसा कर्म करो और ऐसा फल पाओ। नहीं, जहाँ कोई भगवान का तर्क करे, शिकायत करे, वहाँ तुमको अगर जवाब देने लायक अगर है जुबान तो जवाब दो, नहीं जुबान है तो वहाँ से हट जाओ। भगवान की शिकायत भी मत सुनना। ये आजकल भगवान के दुष्ट बहुत हैं। मुँह पर कुछ बोलेंगे और जब वहाँ से उठेंगे तो कुछ और बोलेंगे। ऐसे लोगों को ज्ञान भी नहीं देना है, और न ऐसे लोगों से संगति करना है, क्योंकि वो अपने तरफ तुमको खींचेगा। जब एक भगवान का भक्त एक गांव में बनता है ना, तो उसको 999 होते हैं पैर पकड़ के खींचने वाला। और जब पूरे 999 हो जाते हैं भगत, तो एक स्वयं नाश हो जाएंगे। सनातन का कभी नाश नहीं हुआ है, सत्य कभी खत्म नहीं हुआ है। ऐ चित्रकूट की धरती अचल है, हैं? चित्रकूट की धरती जो है अचल है, सिर्फ चित्रकूट की। अचले हरी चुकई न मार मार मुठ भेड़ी, ऐसे रामायण में लिखा हुआ है। चित्रकूट जन्म अचल है। हाँ, चुकई न घात मार मुठ भेड़ी।
ये कोई ऐसी वैसी धरती थोड़ी है। इसको तो जो पहचानेगा वही जानेगा, उसी को उसको रस मिलेगा। महाराज जी ये बताइए, राम जी जो अखिल ब्रह्मांड के नायक थे, तो ये पूरी दुनिया को छोड़कर चित्रकूट में ही क्यों तपस्या करने आए? हैं? हाँ चित्रकूट को जब भगवान ने सृष्टि में रचा था, धरती को जब लाए थे, उसी समय चित्रकूट को स्थापना करके और अपना घर बना लिए थे। ये कोई समय आएगा, उनको तो सब मालूम है, वो तो 10 युग की बात बता देंगे पहले। हाँ ये समय आएगा तो हमें अयोध्या में अवतार लेना पड़ेगा। मनुष्य शत्रुपा के कोख से मैं वरदान दिया हूँ उसको, तपस्या से खुश होकर के। वो पीरियड में हमारी जब तक जो है सो उस समय तक राक्षस की या चाहे जिसका भी हो, रावण की, सबका आतंक, पूरे आतंकित हो जाएंगे, तो हमको अवतार तो लेना ही पड़ेगा। जब दुष्ट का ज़्यादा आतंक होता है पृथ्वी पर, तो हम लोग कहाँ जा पाते हैं? कहीं जितने सृष्टि में मनुष्य हैं, है किसी का हिम्मत उस लोक में जा करके बात कर लेने का, जे प्रभु अब बचाइए दुष्टों से, रावण से, राक्षस से? है किसी में क्षमता? देवी देवता स्वयं जाते हैं। पृथ्वी माता गौ बन के गई थी शिकायत करने, अब बचाइए प्रभु, अब सहा नहीं जा रहा है। कहे जी अभी स्थिर रहो, अभी और थोड़ा भोगो, क्योंकि अभी उसके पास पुण्य बाकी है। पूर्ण भाग्य। जब तक पुण्य रहेगा तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसको। जिस दिन उसकी पुण्य खत्म हो जाएगी, उसी दिन मैं अवतार लूंगा अयोध्या में, और फिर बालापन से ही लीला चालू कर दूंगा। फिर उसको नष्ट करके और फिर सबको कल्याण करके मैं अपने क्षीर सागर को चला जाऊंगा। वही तो किए। आए मनुष्य शत्रुपा के कोख से तो जन्म लिए, बालापन में ही सारा लीला दिखाए। फिर थोड़ा सा बड़ा हो गए तो विश्वामित्र जी मांग के ले गए, तो वो अपना सुरक्षा किए। फिर उसी के बहाने फिर जग वहाँ हुआ, क्या कहते हैं, मिथिला में जी वहाँ शादी विवाह हुई। फिर शादी विवाह के बाद जब घर आए तो कैकेयी माता से बचपन में ही वो वरदान ले चुके थे कि माँ ये काम तो तुम ही कर सकती हो, दूसरा और मेरी कोई माँ नहीं कर सकता है। इतना बड़ा कलंक दूसरा माँ नहीं ले सकती है, ये तो तू ही ले सकती है, और मेरा आगे का कार्यक्रम में मार्ग तू दर्शा सकती है। जब तू ऐसा हमें कहेगी तभी उस घर से हमें छुट्टी मिलेगा, नहीं तो मुझे तो लोग अयोध्या में बांध के रख लेंगे। तो फिर ये पृथ्वी पर नाश कैसे करूंगा मैं दुष्टों का, राक्षस का, रावण का? मैं तो वहीं की माया में रह जाऊंगा। तू वरदान दे देगी अभी, तो फिर उस समय मैं तुमसे मांग लूंगा, तुम अपने आप मांग लोगी, और मांग लोगी तो मुझे अयोध्या से छुटकारा हो जाएगा। तो मैं वन में आकर के सब राक्षसों को मारूंगा, फिर इस धरती को निष्कंटक करूंगा दुष्टों से। जितने साधु के दुश्मन हैं, लोगों का दुश्मन है, उस सबसे उसको निवारण करूंगा। अगर वहीं बैठा रह गया तो कुछ नहीं हो। तो ऐसा ही तो किए। थोड़ा देर के लिए कैकेयी माता को सब लोगों ने दोषी ठहराया, अरे ऐसी माँ। आज तक कोई भारत में अपनी बेटा बेटी को कैकेयी नाम नहीं रखता। कैकेयी मंथरा दोनों नहीं ना। कैकेयी मंथरा कोई नाम रखता है क्या? कहने का मतलब ये है जो कि महाराज इस समय गुरु नाम पूर्णिमा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, चाहे आदमी का नाम हो चाहे भगवान का नाम हो। आखिर आदमी का शरीर छूट जाता है, नाम रह जाता है, तो नाम कैसे रह जाएगा? जब वो ऐसा कोई कीर्ति करके वो धरती पर गया है, अपने घर में गया है, या चाहे जहाँ भी कीर्तिमान दूसरे के लिए परमार्थ का कार्य करके गया है, तो जब तक वो परमार्थ दिखेगा तब तक उसका नाम जागृत रहेगा, नाम रहेगा। वही वो कमा के गया। बाकी तो जो है सब यही रह गया, सब यही तो ब्रह्म है। सब यही रह गया कि नहीं। जी कर्म करना नाम चाहिए, प्रसाद वो कर्म नहीं संभव करना है, उससे डरना चाहिए। उसमें कोई बहादुरी नहीं होता है। किसी को हम मार दिए तो हम बहादुर नहीं हो गए, शेर नहीं हो गया। ये समझो मारने वाला या हमको भी कोई मारने वाला खड़ा है। ऐसा ही तो हो रहा है। देखिए कितने बड़े बड़े बदमाश हमारे देश में उत्तीर्ण हुए कि नहीं। सरकार हमारी बदली, मोदी जी का, सब बदमाश की शिलान्यास हो गया। कोई कहता है अब कोई बदमाश बनने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। अरे 2 साल से 3 साल चाहे जितना बड़ा बदमाश बन जाए, जितना, यही रिकॉर्ड है, यही रिकॉर्ड है। हत्या करने वाला 2 से 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाता है, और वो भी वैसे ही मरता है जैसे वो सबको मारा है। ये नहीं जो खटिया पे मरता है, अपने घर में मरता है, नहीं, उसको भी वैसे, उससे भी बुरा हाल होता है। और कोई सवाल है आपके? महाराज जी वो मैं क्या तो है, सब नाम बातें प्रसाद शंभु अविनाशी। क्या महाराज जी नाम प्रसाद से शंकर ब्रह्मा विष्णु अमर है। शंभु अविनाशी माने राम नाम से ही शंकर जी अविनाशी है। हाँ, इसका कैसे है? मंगल राशि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी कौन सा नाम है महाराज जी? भोलेनाथ का। नहीं,
नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। हाँ माने क्या राम नाम से भगवान शंकर जी अविनाशी माने कभी नहीं मरते हैं। नहीं, कभी नहीं मरते हैं। जो भी राम कथा सुन लिया है, अच्छा अच्छा राम कथा कई तरह के हैं, अच्छा अच्छा सब कथा में सब थोड़ा थोड़ा अंतराल है। अच्छा अच्छा और जो वो राम कथा जो अमृत पान किए हैं शिव जी भोलेनाथ, जो पार्वती जी को भी हाँ सुनाए थे। पार्वती को सुना है। यही सवाल तो पार्वती जी ने किया हाँ, था। क्या ये जो उनका सर लेकर के घूमते रहते थे, हाँ, तो माता पार्वती ने पूछा जी कि मुंडन अच्छा की। एक बात बताइए, मैं तो इतनी बार शरीर छोड़ा, इतना बार जन्म लिया, तो मैं कभी नहीं माला पहना किसी का। आपको देखता हूँ पूरे गर्दन में माला पहन के, किसका माला पहन के घूम रहे हैं। कहा उमा ये सब तेरे ही माला है, तेरी जब जब तेरा प्रेम याद आता है तो मैं ये माला पहन लेता हूँ। जी कहा अच्छा, मैं इतना बार जन्म लिया, इतना बार मरी, और इतना बार मैं आपका भी नहीं शरीर छोड़े, ऐसा क्या बात है। तो कहा जे यही तो बात है जो तू अमर कथा नहीं सुनी ठाकुर जी की। जी अब मैं अमर कथा सुना हूँ, जी इसीलिए मैं अमर हूँ। जी तब माँ पार्वती कही तो आज ही मैं अमर कथा सुनूंगा। जी तो फिर शंकर भगवान ने माँ पार्वती जी को श्री राम जी की पूरा चरित्र का वर्णन करके पूरा अमर कथा सुनाए, तो जाके माँ पार्वती भी अमर हो गई। जी तो वही तो बीच में झपकी आ गई थी, तो कबूतर सुने थे तो हूँ करते थे, तो कबूतर आती वही अमरनाथ की गुफा में। कथा तो बहुत लंबी है ना ये। महाराज जी जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो बहुत से कमेंट कर महाराज कैसे गुरु के पास जाएं, कैसे गुरु दीक्षा लें, या इसी में लेना चाहिए कि आगे पीछे लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का क्या महिमा है, थोड़ा बताइए सर जी। शायद वही ले लिए। गुरु पूर्णिमा गुरु का दिन होता है, अच्छा। साल में एक दिन होता है गुरु का। तो चाहे जितने साधु चेला बनाए या चाहे गृहस्थी चेला बनाए, वो सबका एक धर्म होता है। जो गुरु पूर्णिमा जो होती है वो गुरु का ही दिन होता है। जी और जो चेला बने हैं उनको तो जाना ही पड़ता है, जाना। अगर भाव है, गुरु मानता है तो। जिनको चेला बनना है तो गुरु पूर्णिमा के ही दिन वो अगर गुरु मंत्र मंत्र लें, दीक्षा लें, कंठी लें तो उत्तम होता है। उत्तम होता है। बाकी तो ऐसे नित्य बट रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मेन जहाँ तक इसका संस्कार है, मूल, ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही इसकी मान्यता होती है ज़्यादा। महाराज कुछ लोग कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जो साक्षात भगवान के रूप में ही रहते हैं। बिल्कुल साक्षात भगवान के रूप में अगर तुम समझ रहे हो, हमको गुरु कह रहे हो, अंदर से मान रहे हो, तो हम गुरु हैं। जी और तुम्हारी इच्छा की हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा भी वैसा शिष्टता होनी चाहिए। भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं, जी ऐसे नहीं, कदापि नहीं। गुरु भगवान का ही स्वरूप है। गुरु भगवान ने क्यों बनाया गुरु? जी उनको क्या जरूरत था गुरु बनाने की? जी बताओ, जी उनको कोई जरूरत है? जी जिसके सांस से वेद उत्पन्न होता हो, उनको गुरु की क्या आवश्यकता है? लेकिन वो किसके लिए बनाए? ये मनुष्य के लिए बनाए हैं। जी ये हम करेंगे तो इसका देखा देखी मनुष्य के चरित्र में ये चीज आएगा, और मनुष्य भी करेगा तो उसे कल्याण होगा, उसे मुक्ति मिलेगी और उसे ज्ञान प्रदान होगा। क्योंकि ज्ञान देने वाला संत ही है इस सृष्टि में। दूसरा ये पढ़ाई ना टीचर पढ़ता है, ना प्रोफेसर पढ़ता है, और ना प्रिंसिपल पढ़ता है, वो भी नहीं दे सनातन सकता। धर्म गुरु परंपरा ही गुरु द्वारा ही तो परंपरा चल के रही द्वारा ही चल रहा है। महाराज कुछ कमेंट गुरु को प्रसन्न कैसे करें कि वो अपनी गुण विद्या हमको बता दे। गुरु को प्रसन्न एक ही भाव से किया जा सकता है, या सेवा से करो, अच्छा जी शारीरिक सेवा, जी इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। अर्थ भी इसके सामने कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ जाता है। अर्थ भी कमजोर पड़ जाता है। अब मानसिक सेवा, जी मानसिक सेवा अगर तुम्हें ज्यादा ज्ञान है तो तुम किस तरह से मानसिक सेवा कर सकते हो, वो करके दिखाओ। अगर उसमें तुम्हें नहीं रुच आ रहा है, गुरु को रुच नहीं आ रहा है, तो वो सेवा फेल है। सबसे उत्तम सेवा है शारीरिक सेवा, भाव से सेवा होनी चाहिए। अगर मैं गुरु माना हूँ तो जब जब हमें टाइम मिले, जितना देर गुरु के पास रहें, उनके पास में बैठ करके सत्संग तो सबसे अंतिम में सुनूंगा। पहले उनकी दिन भर की दिनचर्या को देखते हुए और उसमें मैं शागिर्द हो करके इतनी सेवा करूं जो मेरे शरीर से पसीना न सूखे, तो गुरु का नज़र पड़े तो उसका मन आनंद हो जाए, फिर जाके उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। ऐसे नहीं निकलता है। जी बड़ी मुश्किल है। जी गुरु से आज के युग में आशीर्वाद ले लेना दिल का बड़ी मुश्किल है। बिना सेवा का वो आशीर्वाद नहीं दे सकता, कदापि नहीं, चाहे तुम उसको पैसा से तौल दो। जी
अरे थोड़ा गुरु को पहचाने कैसे? कुछ लोग कहते जैसे महात्मा के पास जाते हैं लेकिन उनका दोष दर्शन करना या गुण दोष गुण तो नहीं होता सब, लेकिन कुछ लोग कह रहे हमारे पहचाने कैसे कि आप सच्चे गुरु हमारे हैं या आपको हम गुरु बना सके? पहचान है कुछ ऐसा? है, पहचान है जी जी, पहचान भी है जी। क्या पहचान है? पहचान तो ये है, जो आदमी घूमेगा फिरेगा, 10 संत का दर्शन करेगा, 150 संत का दर्शन करेगा, ठीक है, उसके सब बैठ के सत्संग करेगा। जब वो 10 20 50 संतों के पास जाके घूम के सत्संग करके और लौटेगा, फिर वो अपने मन में विचार करेगा ये 10 संत में कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे, किनकी क्या आचरण है, किनका क्या नज़र है, किनका कैसा दिनचर्या है, नहीं, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, जो हमारे मन में आ गए कि नहीं इन्हीं को गुरु बनाऊंगा, यही गुरु के लायक है, तो फिर उनके पास एक बार नहीं, क्योंकि जिंदगी का सौदा होता है, एक जन्म का गुरु नहीं बनता। अच्छा अच्छा, एक जन्म के लिए गुरु नहीं बनते। एक बार जिसका गुरु कोई अगर आत्मा से अगर बन गए, जन्म जन्म में वही गुरु मिलेगा उसे। जी। जन्म जन्म में चाहे जितना युग बदल जाए, गुरु नहीं बदल सकता। क्या ठाकुर जी का गुरु बदल सकते हैं क्या? जी नहीं। बोलो, जब उनका नहीं बदल सकता तो हम तुम कौन होते हैं गुरु बदलने वाले? और जब उन्होंने गुरु बनाया है तो आज के संत हमारे 100 साल के हों या 2 साल के हो, मैं उनको साष्टांग दंडवात करता हूँ जो कि वो कभी भक्तों को ऐसा आश्वासन ना दे जो गुरु बनाना जरूरत नहीं है, और हमारी ये कलयुग के भारत की मूर्ति और पीछे चले जाएंगे, इतने पीछे चले जाएंगे जो साला 2000 की वर्ष में जो बाद होने वाला होगा वो 2000 वर्ष पहले शुरू हो जाएगा। जी। भाव खत्म होने का मतलब क्या समझते हैं? बहुत बड़ा प्रलय होगा गुरु का मनुष्य के अंदर, बहुत बड़ा आत्मा से आकर्षण होगा, एक दूसरे को कोई कुछ नहीं समझेगा, भेड़ बकरी समझेगा, चाहे बेटा ही क्यों ना हो, बेटी ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस समय ऐसा भाव मनुष्य के अंदर आ गया। उस समय फिर जो क्रिया 1 लाख बाद बरिस देखने को मिलेगा वो पहले ही मिल जाएगा। जो क्रिया हमको 1 लाख बाद बरिस देखने को मिलता वो आज 6000 वर्ष में मिल रहा है। इतनी जल्दी इस तरह का भावना नहीं होनी चाहिए मनुष्य का। मनुष्य भगवान का स्वरूप है। मनुष्य जो है भगवान का स्वरूप है। भगवान मनुष्य बन करके तो चित्रकूट में रहे हैं 12 साल, कोई दूसरा रूप तो नहीं धरे। उनका तो लाखों रूप है, रूप का कोई गिनती नहीं है। कौन सा रूप में कहाँ पर क्या करते हैं, कर रहे हैं, किए हैं, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो मक्खी बन करके भी तुम्हारे देह पर चढ़े रहेंगे, सब सुनते रहेंगे। और जब उनको जरूरत होगा जो हाँ इस भेष में ये मानेगा और डरेगा तो वो भेष सामने तुरंत तुम्हारे खड़ा मिलेगा। अब उनकी कोई नकल करना चाहता है, उनका कोई माने देखा देखी करना चाहता है, जो भगवान तो ऐसे किए हैं हम भी ऐसे करेंगे, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। वो जो बता रहे हैं उसको करो ना, वो जो कर रहे हैं उनकी सामर्थ्य की काम है। वो तुम्हारी सामर्थ्य की बाहर की बात है। वो देवता भी नहीं कर सकते जो भगवान करके दिखा रहे हैं। जी सत्य बात है। जो रात दिन उनका नाम लेते हैं, उनके स्वर्ग में बैठे रहते हैं उनकी सेवा में, सबकी सब ड्यूटी बटी हुई है। ये नहीं है जो देवता लोग भी बैठ के आराम से खाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों से 10 गुना ज्यादा उनको भजन करके तब आसन पर से उठ करके तब वो दुनियादारी के अपना चक्कर में पड़ते हैं, जो भी उनका कार्य है। इससे पहले उनकी भी हिम्मत नहीं है जो 1 घंटा भजन कम कर ले, तुरंत उनका पोस्ट नीचे हो जाएगा। ब्रह्मा जी को एक बार जब घमंड हो गया, अरे मैं तो इतना दिन से सृष्टि चला रहा हूँ, अब हमारे जगह पर दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो कि इसको संभाल सकता है, अब शरीर थक गया है, अब थोड़ा भगवान से कहते हैं जो कुछ दिन के लिए हमको छुट्टी दे दीजिए और तो हम थोड़ा सा आराम करें, अब बहुत दिन हो गया। अब उनको मन में घमंड आ गया कि हमारे बात तो कोई है नहीं इनको देखने वाला, देखता हूँ कैसे चलता है सृष्टि। भगवान से जाके कहे, भगवान तो सब समझ गए, वो तो लीलाधारी है। कहा ठीक है ब्रह्मा जी, लेकिन यह चीज का आपको एक दिन पछतावा आएगा, आप जाइए आराम कीजिए, शौक से आराम कीजिए। जैसे ब्रह्मा जी भगवान के दरबार से निकल के बाहर निकले तो हजारों ऊंट पर उन्हीं के जैसा बैठे हुए सब दरबार में आ रहे हैं श्री राम जी के। अब जिससे भी पूछ रहे हैं वो ब्रह्मा जी, भाई कहाँ जा रहे हो तुम? अरे हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी है, समय निकल जाएगा तो फिर हमारा काम नहीं होगा, पीछे वाले से पूछो। फिर पीछे वाला को पूछते भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, इतनी आदमी इतनी मूर्ति? अरे हमारे पास टाइम नहीं है बाबा। वो पीछे वाले से पूछो, 1 मिनट भी लेट हो जाएगा तो दरबार नहीं लगेगी, मेरा काम छूट जाएगा, मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, कौन सा जगह से आ रहा हूँ। और तो बेचारा परेशान हो गए ब्रह्मा जी,
अरे तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं। तो जब सबसे लास्ट में जब कोई एक था बूढ़े आदमी, तो उसको जबरदस्ती पकड़ लिया, कहा तुम तो बताओ ही, अब तो इसके बाद कोई दिख नहीं रहा है। कहा देखो यहाँ एक ब्रह्मा ने अभी इस्तीफा दिया है, जो कि मैं आराम करूँगा, तो उसी के इंटरव्यू हम लोग जितने गए हैं ये सब इंटरव्यू के लिए ही आए हैं, और हम लोग भी ऐसे ऐसे करके कई बार भगवान से छुट्टी लिए, आज तक हमको फिर वो पोस्ट नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। बताओ, दोबारा का कोई चांस से नहीं मिला। अब तो ब्रह्मा जी का दिमाग खड़का, अरे राम अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं फंस गया। तो बेचारे अब उस जगह पछताने लगे तो क्या हुआ, भगवान को जिसको मर्जी था उसको अपना ब्रह्मा बना के बैठा दिए। एक ब्रह्मा को कौन कहे, 1000 ब्रह्मा का इंटरव्यू में बैठे तो एक का आया सीट, जो भगवान के आचरण में लगे अच्छे उनको आया सीट दोबारा, आए तो बाकी सब अपना अपना वापस फिर अपनी जगह। ये ब्रह्मा जी को कभी जगह ही नहीं मिला, आज तक कितने युग चले गए जब ब्रह्मा बनूं मैं। एक ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली वृंदावन में, गैया बछड़ा सब चुरा के ले गए। कहे जी देखता हूँ जी असली भगवान है कि हमको तो शक लगता है। ले गए, जितने गैया बछड़ा ले गए उतने कृष्ण भगवान ने गैया बछड़ा वृंदावन में तैयार कर दी, और उतना का अपना सेवा हो रही। साल भर तक देखते रहे, नकली होगा तब तो ये गायब हो जाएगा, असली होगा तो रहेगा। साल भर तक देखते रहे, तब उनको समझ में आया जी नहीं यही भगवान है। फिर जा कर के जो है सो माफ़ी मांगे, तब भगवान माफ़ किए, और उसका दंड भगवान दिए उस ब्रह्मा को। अंधा बना करके मृत्युलोक में उनको एक गरीब घर के परिवार में जन्म दिए, जिसको सुबह भोजन अगर मिल जाए तो शाम को नहीं मिलना है। ऐसे घर की माँ की कोख में जन्म दिए, अंधा है। माँ बाप को जब भोजन खिलाना पड़ा, दोनों टाइम दूध पिलाना पड़ा, तो अपने लिए तो है नहीं, तो उनको क्या खिलाएगा। ले जा करके जंगल में रख दिए उसको, गोदी में उठा कर, जी यहीं रहो, मैं तुमको लेकर कहाँ घूमूंगा, मेरे पास नहीं खाने पीने का। संजोग से उसी रास्ते से अग्रदास जी गुजर रहे थे, महात्मा। वो देखे वो बालक को अकेला बैठा हुआ, 5 साल के बालक, अंधा है। तो उस बालक से पूछे तुम यहाँ कैसे। बालक जवाब दिया जी यही तो मुझे नहीं मालूम है जी मैं यहाँ कैसे हूँ। तो अग्रदास जी कहे अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे। तो बच्चा कहा जी ये भी नहीं मालूम है जी कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, हमें तो कुछ दिखता नहीं है। माँ बाप ने ला के छोड़ दिया जंगल में, भूखे मरते थे, तो भोजन भी नहीं मिलता था घर में, तो यहाँ जंगल में ला के छोड़ दिया, वो अपना शरीर छुड़ा लिया, चला गया वो दोनों। अब हम जैसा भी होगा वैसा, अब ठाकुर जी की कृपा। तो अग्रदास जी कहे तो ठीक है, बात तो तेरी बहुत अच्छी लगी हमें, बस वो कमंडल से जल निकाले उसकी आँख पर फेंक दिए, तो दोनों आँख में ज्योति आ गई। ज्योति आ गई तो कहे अग्रदास जी चल तू मेरे साथ चल। कहे जी कि मैं आपके साथ क्या करूँगा जाकर। कहा तू सिर्फ मेरा सेवा करना और कुछ मत करना, और कुछ मत करना, सेवा करना। चल दे। गया, कुछ दिन सेवा किया, तो जितना अग्रदास जी के अंदर में माने सहानुभूति थी, भक्ति थी, अंतर्यामी बोलने वाली हर स्थिति थी, उतना ही उनमें आ गया। अब उनके हृदय की बात वो बताने लगे, उनका चेला जो बने गुरु जी के, गुरु के हृदय की बात बताने लगी। जब बताने लगी तो गुरु खुश हो गए, कहे जी कि अब तुम ऐसा कर तो तू भक्तमाल लिखे। अच्छा अच्छा। तो सूरदास जी कहे जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं कैसे लिखूंगा। कहे तू पढ़ा लिखा नहीं है वो ठीक है, लेकिन जब तू लिखने बैठेगा ना तो जिसका भी चरित्र तू लिखने बैठेगा वो सब तेरे हृदय में सामने आ जाएगा, वो चरित्र की वर्णन, और तुम लिख डालोगे। तो भक्तमाल किसने बनाया? वही ब्रह्मा जी तो बनाए। नाभाजी उन्हें क्या होता है? नाभाजी कहते हैं। आप सब इंसान ब्रह्मा जी बनाया था। हैं? ब्रह्मा जी बनाया था आप। हाँ महाराज एक कमेंट और है, कल है किसी ने, महाराज जी जो राम नाम लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए, राम नाम लिखने की क्या महिमा है? राम नाम लिखने का मतलब है राम नाम का भजन करना। अच्छा। लिखना, बोलना, ये दोनों एक ही चीज होता है। जैसे कहना और सुनना अच्छा अच्छा एक ही चीज होता है, हैं? जी कहना और सुनना। जैसे कोई कथा कहता है, जी
कोई कान से सुनता है। जी, तो जितना फल कथा कहने वाले को मिलेगा उतना ही फल जो कान लगा के सुनता है, मन लगा कान लगा के सुनता है, वो तो एक कान से उड़ा देता है। और जो मन लगा के सुनता है वो थोड़ा सा उसका अनुकरण करता है, उसको आनंद आता है जो कथा में क्या क्या कहा गया, इसका क्या माने फल और इसका क्या माने स्थिति है शब्दों का, वो सब समझने का उसको मौका मिलता है। अच्छा, बहुत से महात्मा, बहुत से गृहस्थ लोग राम नाम लिखते हैं, लेकिन यही कमेंट है कि महाराज जी राम नाम हम लिखते हैं लेकिन इसका फल क्या है? फल तो तुरंत थोड़ी मिलेगा उसका, फल तो जमा होते जाता है। राम नाम लिखो या राम नाम जपो, अच्छा, ये पुण्य का कार्य है। पुण्य का कार्य हैं? जी। जैसे कितने जितने संत के पास जाइएगा सब अपने अपने ढंग से अपना सत्संग करते हैं। जी जी नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग ढंग है, अलग अलग तजुर्बा है, अलग अलग उनका बोलने का जो है सो अपना एक्टिविटी है। सबका सब तरह का माने आंसर तो एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। क्योंकि मैंने बहुत सत्संग किया वीडियो पर, लेकिन जब मैं 10 वीडियो देखा तो आंसर हमें वही आया। वही है, जैसे मैथ है, अपना अपना पढ़ाने का ढंग अलग है, लेकिन उत्तर सब अलग अलग फार्मूला से बनाते हैं, लेकिन इसका आंसर एक ही आता है। एक है आता है। उसी तरह से राम नाम लिखो या पढ़ो, या जपो, उसका मतलब और उसका फल पुण्य एक ही तरह का मिलेगा, ऐसा नहीं है कुछ। क्योंकि जाप करने से अच्छा है लिखना, क्योंकि लिखने में क्या होता है, जब मन विचलित नहीं होता है, मन में दूसरी तरंग नहीं आती है, और भजन करने में मन भागता है। जी हाँ, और उसमें एकाग्र हो जाता है एकाग्र लिखने में। हाँ, फल उसको उतना ही मिलेगा जितना कोई जाप करता है। और जितना कोई अगर 10,000 या 5,000 या 2,000 जिससे जितना हो सकता है उतना नाम लिखता है, उसको फल उतना। अच्छा, लिखने का कुछ नियम नहीं कि कितना लिखना चाहिए? कितना भी लिखो, लिखने का नियम नहीं है। भजन करने का कोई ये नहीं, गिनती नहीं, गिनती से नहीं भजन किया जाता है। अच्छा, गिनती करने वाला तो कोई और बैठा हुआ है, हाँ, तुम भजन तो करो। तो लिखिए इसको, क्या करें फिर कॉपी लिख करके कॉपी को एक कहीं ऑफिस होता है, वहाँ पे इसको जमा किया जाता है। अयोध्या में महाराज जी नित्य गोपाल दास जी के यहाँ भी है। हाँ, बहुत तो सारे जगह है, हर धामों में इसकी व्यवस्था बनी हुई है कॉपी जमा करने का है। और उसका फिर एक जो है सो उस पर कुछ पुरस्कार मिलता है ऐसे मूर्तियों को। हाँ, 1 करोड़ कुछ ऐसा है ऐसे क्या? कुछ मिलता है। 1 करोड़ जैसे कोई लिख लिया तो कुछ ऐसा होता है। ऐसा है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात आज बताई, और महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मन भर गया आपका? चलो ठीक है, तो महाराज जी का दक्षिणा करिए। नहीं, मैं एक ही बात अंतिम में कहता हूँ, सब भक्तों के लिए ये लाभदायक होगा। जो अगर हम चिंता से ही जीना चाहते हैं तो चिंतन करने का मत सोचो। जी, अगर चिंतन करने का सोचते हो तो चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से कोई समाधान नहीं होगा, और चिंतन करोगे तो समाधान होगा। और अपनी कमियों को, जो हमारे में कमी है, बुराइयां हैं, जो लत हमारी खराब है, पहले हम अपने आप को इसको बाहर निकालेंगे, फिर हम अच्छे आदमी बन सकते हैं और दूसरे भी हमें अच्छे लगेंगे। और जब तक अपनी कमियां को, अपनी बुराइयां को तुम नहीं खत्म करोगे तो तुम्हें सारी दुनिया अपने जैसा ही दिखेगा। ना अच्छा बनोगे ना बुरा बनोगे, पंचायती मूर्ति बन करके अब पता नहीं क्या होगा आगे, वो तो नारायण ही जानते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, न भगवान पे तर्क करना चाहता हूँ, न भगवान की किसी भी तरह का ऐसा अपशब्द का मैं प्रयोग सुनने से भी बहुत डरता हूँ, डर लगता है। मेरे सामने ही भगवान का, मैं रोटी खाता हूँ, मेरे सामने भगवान के प्रति ऐसा बोलता है, कैसा मनुष्य है? लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत सामर्थ्य भी दिए हैं ठाकुर जी, तो ये मेरा काम नहीं है उसका प्रयोग करना। दंड देना तो ठाकुर जी का काम है, किसी भी तरह का दंड वो उनका काम है दंड देना। ऐसे दंड मेरे सामने में 14 साल के अंदर में 10 के साथ में मिला, मैं बहुत खुश हो गया। मैं कहा ठाकुर जी मैं तो संकल्प करता हूँ, आप ऐसा पूरा ही कर देते हैं उसको। ये सब चीज़ देख करके मैं ये अनुभव बता रहा हूँ कि अपनी कमी को, अपनी बुराइयां को पहले ख़त्म करो, और फिर तुम देखो जो मेरी ज़िंदगी में कैसा मैंने निखार आता है। इसके आगे मैं कोई ज्ञान देने के योग्य नहीं हूँ, न मैं उतना काबिल हूँ, न होशियार हूँ, न ज्ञानी हूँ। मैं तो तुच्छ दास हूँ ठाकुर जी के। जंगल में मंदाकिनी किनारे रह के दाल रोटी खा के 16-17 घंटा सेवा करके अपना हंसता हुआ चेहरा को हंसाते रहता हूँ। जो भी आते हैं उनको भी हंसाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, क्योंकि रोने से तो कुछ मिलना नहीं है। अरे आंसू तो उसके सामने बहाओ जो कोई आंसू तो पोंछने वाला हो।
महाराज मसल को गलती हो जो क्षमा कर लो महाराज। हैं? कोई गलती होगी तो अरे क्षमा नहीं कर कोई लो। गम नहीं, तुम्हारा दोनों तीनों सवाल बहुत अच्छा लगा और तुम उसके अनुभव करो, अनुकरण करो और उस हिसाब से अपने जीवन की निर्वाह करो। जीवन में जो बाकी समय बचा है बहुत खुशमय जीवन कटेगा और आने वाला भविष्य भी तुम्हारे घर में 4 हैं, तुम्हारे आचरण देख करके उसमें भी परिवर्तन होगा और वो भी तुम्हारे जैसे तुम्हारे समय पर आने पर वो अपना बन जाएगा। ठीक है, विशेष तर्क और विशेष भड़क में मत पड़ो, इससे कुछ नहीं होना है। श्री राम जय राम जय जय राम।